जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहली कंपनी होगी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। सारे लोगों का सवाल है कि 200 रुपये से नीचे गिरते गिरते 132 रुपये तक पहुंच गया है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि 60 रुपये से शेयर ने जबरदस्त तेजी दिखाई और ये 100 रुपये तक पहुंच गया, 200 रुपये तक पहुंच गया। अच्छा पैसा, बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है। क्या आने वाले टाइम में फिर 200 रुपये जा सकता है? तो जवाब है हाँ, जा सकता है, लेकिन ये मेरी पर्सनल रिसर्च है, इस पर ब्लाइंडली आपको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है शेयर में। कुछ पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट्स आगे कंटिन्यू रहने चाहिए। जैसे कि प्रॉफिट अगर इस समय का है, पहले का है, वो आगे कंटिन्यू रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा कंपनी के बिजनेस पर। वो भी हम थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे क्या रह सकता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। फिलहाल यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स, इस कंपनी की मजबूती के पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, इसी लेवल पर बड़े प्लेयर्स ने काफ़ी बड़ा माल यहाँ पर खरीदा गया है 130 रुपये से 135 रुपये के भाव के अकॉर्डिंग। अभी 5 दिन या 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास है। 113 रुपये तक नीचे तक ये गया था, उसके बाद तेजी दिखाई, 136 मारा, फिर नीचे, फिर ऊपर की साइड में 135। ठीक है, तो ऊपर जाने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी 130 से 135-36 के बीच में ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर काम करेगा नीचे नहीं गिर सकता, गिर भी सकता है। बड़ा प्लेयर खरीदता है उसके बाद भी नीचे गिर जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको पैसा बना के दे सकता है। सबसे पहले तो समझिए, अभी जो गिरावट के कारण थे, जो शेयर ऊपर की साइड में काम कर रहा था, अचानक ही इसके अंदर जो जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, लगभग कहाँ से, लगभग जो यहाँ से गिरा है ये लगभग 150 रुपये के आसपास से जो नीचे की साइड में गिरा, उसके पीछे का कारण था रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसकी बात काफ़ी समय से चल रही थी। और साथ ही बात करें कि 25% का जो टैरिफ लगाया गया था, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। लेकिन ये बात एक चीज़ है कि अमेरिका के अंदर ही बिजनेस बंद होना वो एक अलग बात है, या फिर कहेंगे बिजनेस बंद होने वाली बात नहीं चल रही है, यहाँ पर टैरिफ ज़्यादा वाली बात चल रही है। वो टैरिफ टिकने ही वाला नहीं था, एक दिन भी नहीं टिक पाया है, लेकिन हाँ चाइना के लिए टिका है, वो एक अलग मैटर है। तो फिलहाल सबसे पहली बात कि अमेरिका इतना बड़ा टैरिफ अभी नहीं लगा पाएगा। हाँ, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद लगा सकता है, जब तक कि वो इतनी मैन्युफैक्चरिंग या संवर्धना मदरसन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर खड़ी ना कर दे। यानी कि ये संवर्धना मदरसन वहां पर भी काम करे। तो कंपनी ने बोला कि रेसिप्रोकल टैरिफ का कोई खास हम पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भाव कम होना चाहिए। जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो प्राइस दिया गया है, परसेंटेज जो दिया गया है, वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। जो परसेंटेज वाइज में जो परसेंटेज है 25 का, अगर वो कम हो जाता है तो हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा खास। साथ ही जो भी बिजनेस हम करते हैं, ग्लोबली भी हम काम करते हैं, तो कंपनी का अगर बिजनेस की बात करें तो ग्लोबली कंपनी काम करती है, 89% का रेवेन्यू आता है। लेकिन घूम फिर कर सारी कंट्रियों का अच्छा खासा बिजनेस अमेरिका से चलता है। ठीक है, लेकिन यही नहीं कि सारा बिजनेस ही अमेरिका से चलता है, या फिर हम अमेरिका के सहारे ही टिके हैं, या फिर संवर्धना मदरसन अमेरिका के ही सारे टिका हुआ। हाँ, बहुत सारी कंपनियां हैं या बहुत सारे कंट्रीज भी हैं जो अमेरिका के सहारे ही चल रहे हैं। फिलहाल ऐसा हमारा नहीं है। जीडीपी की अगर बात करें तो 2% के अकॉर्डिंग ही टोटल जीडीपी का अमेरिका से हमारा बिजनेस बनता है। आज की बात भी अगर करेंगे तो हम जीएसटी कलेक्शन ही अपना दिखा दें तो हमारे देश पर कोई इतना खास खतरा नहीं है। अच्छा खासा टैक्स हम वसूल रहे हैं फिलहाल, मतलब कि सरकार वसूल रही है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं काम भी कितना कर रही है, वो आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं सरकार। फिलहाल देखिए, जितना बड़ा कंट्री रहता है उतना ही बड़ा काम रहता है, तो जितना ज़्यादा पैसा सरकार के पास रहेगा उतना ही वो अच्छा काम कर सकती है, अगर वो सही तरीके से करे तब। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पैसे को मार ले। नेता लोग मारते ही हैं पैसे, आपको मालूम है। चलिए, तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात करते हैं, 132 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप पहले देख लीजिए, 90,000 करोड़ का मार्केट कैप। ऐसा नहीं कि 1-2 लाख करोड़ की कंपनी है, नहीं। साथ ही बात करें, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पार्ट्स बनाकर कंपनी तैयार करती है। ठीक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी रहते हैं, डीजल पेट्रोल गैस वाली सभी गाड़ियों के पार्ट्स बनाकर तैयार करती है और ग्लोबली काम करती है। 89% का रेवेन्यू बाहर से देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 130 या नीचे की साइड में 125 रुपये के आसपास यहाँ पर खरीदारी बड़ा प्लेयर कर सकता है। अनुमान है मेरा है, आने वाले टाइम में इसी भाव को 200 रुपये के आसपास आपको बेचा जाएगा, यहाँ पर खरीद के 200 रुपये के आसपास। ठीक है, आने वाले टाइम की ये बात चल रही है। मजबूती है जिसके बिहाफ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और क्या मजबूती इसके अंदर, चलिए एक बार देख लेते हैं।
तो सबसे पहली बात, ये कंपनी लगभग 36 कंपनियां, लगभग मान सकते हैं 35 से 36 कंपनियों का एक्विजिशन कर चुकी है। बहुत सारी कंपनी को ये कंपनी खरीद चुकी है अपने काम के लिए। ठीक है, इसको लगता है कि इस कंट्री के अंदर इस कंपनी को एक्विजिशन करने से मुझे बड़ा फायदा हो सकता है, इसको खरीदने से मेरे बिजनेस के अंदर और 4 चांद लग सकते हैं, तो कंपनियां खरीद लेती हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर। 270 से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं 41 देशों के अंदर। 89% का रेवेन्यू आता है। ठीक है, अलग अलग देशों से बात करें तो मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से है। जर्मनी से 21% का रेवेन्यू, यूएसए से भी 15% का आता है, इसलिए थोड़ा सा हिट हुआ, गिरा शेयर। चाइना से 11% का, इंडिया से 10% का, फ्रांस से 6.4% का, मैक्सिको से 5.3% का। तो मज़ेदार बात इसके अंदर लगी मुझे कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अलग अलग देशों के अंदर उनकी सरकार के साथ किस तरह से तालमेल मिला के ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर है, आगे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 58% का रेवेन्यू 8 टॉप कस्टमर से आता है जी। कौन से 8 वो टॉप कस्टमर्स है? मर्सिडीज़ का नाम सुना है, 14.6% का रेवेन्यू आता है। ओडी से 12.3% का, वॉक्सवैगन से 9.3% का, पोर्शे से 5.5% का, BMW से 4.7% का, रेनॉल्ट से 4.2% का, मारुति सुजुकी से 3.9% का रेवेन्यू निकल कर आता है। ठीक है, बात आपकी समझ में आ रही है? चलिए, इसके अलावा PSA ग्रुप से 3.4% का रेवेन्यू निकल कर आता है। कंपनी ने बोला है कि आने वाले टाइम में हम लगभग अपनी सेल्स को 2.6 लाख करोड़ तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। कंपनी ने साथ ही ये बोला है कि हम एक दूसरे फील्ड के अंदर भी अपना परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं। एरोस्पेस के अंदर, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन के अंदर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन के अंदर, हेल्थ एंड मेडिकल्स एरियाज के अंदर कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा रही है। तो ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको होनी चाहिए। तो गाड़ियों के पार्ट्स बनने कभी बंद होंगे नहीं, वो चलते रहती हैं। एक जब गाड़ी पूरी प्रॉपर बनकर तैयार होती है तो ये बात मानिए कि उसी कंपनी ने सारी चीज़ें बनाई हैं। हो सकता है कि जो पार्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग कंपनियों से उसके लिए जा रहे हो। सारे पार्ट्स हो सकता है एक कंपनी से ना लेके टायर से लिया, टायर वाली कंपनी से लिया जाना है, वायर वाली कंपनी से लिया जा रहा है। ठीक, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि ली जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी नुवोका विस्टास। इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें नुवोको को, तो ये कंपनी बात पुट्टी भी बनाती है, सीमेंट के बिजनेस के अंदर भी काम करती है, और भी अलग अलग चीज़ें बना कर तैयार करती है। 318 रुपये का भाव है, 2% की गिरावट है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं, कोई खास गिरावट नहीं, एक साल के अंदर बड़ी गिरावट है। और थोड़ा सा पहले चले जाएं तो हम कहेंगे कि ये शेयर कितना होता था, 535 रुपये से भी ऊपर का शेयर होता था। ये देखिए 535 रुपये, उसके बाद देखिए ज़बरदस्त गिरावट है इसके अंदर, 271, एक बार तेज़ी 400, उसके बाद बीच बीच में गिरावट, तेज़ी, और धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है। ठीक है जी, क्या करें, यहाँ पर कुछ उम्मीद है क्या? इस कंपनी के आ गए हैं रिजल्ट्स, एक उम्मीद भी यहाँ पर जागी है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना? 11,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी जो इस कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला है 166 करोड़ का देखने को मिला है, 166 करोड़ का। ठीक है, 166 करोड़ का प्रॉफिट है। क्या खास बात है? देखिए, अगर पहले किसी क्वार्टर में 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखाए, अभी 166 करोड़ दिखाए, तो एक अच्छी बात है। या पहले नुकसान दिखाया, अचानक 166 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते, छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी, हो सकता है कल एक्शन देखने को मिल जाए। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक कंपनी मैंने आपको दिखाई, उसके रिजल्ट्स अच्छा है, फिर भी शेयर के अंदर गिरावट हो गई, क्योंकि रिसर्च एंड एनालिस्ट ने बोला कि नहीं, जो रिजल्ट्स आए हैं वो उतने मजबूत नहीं आए हैं कि प्रॉफिट अच्छा खासा और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। जबकि प्रॉफिट अच्छा ही था, लेकिन और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। शेयर गिर गया और अभी भी गिर रहा है लगातार। हम यहाँ पर बात करते हैं नुवोका विस्टास के बारे में, तो एक साल पहले 2,400 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 3,900 करोड़, 2,900 करोड़ का, 2,600 करोड़, 2,200 करोड़। दिसंबर क्वार्टर तक अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इस समय भी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी आई है। कमाल की बात यह है कि जो मैं आपको दिखाना शुरू कर रहा हूँ, ये देखिए दिसंबर क्वार्टर का है, 61 करोड़ का नुकसान। उससे पहले वाले क्वार्टर में 85 करोड़ का नुकसान था। ठीक है, अभी जो प्रॉफिट हुआ है 166 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। उससे पहले देखिए प्रॉफिट 100 करोड़ का था, उससे पहले 3 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, उससे पहले देखिए नुकसान, पहले भी कंपनी ने 201 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। तो अब कैसे हम बिलीव कर सकते हैं कि अब जो ये प्रॉफिट देखने को मिला है ये एक आगे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है? कैसे बिलीव किया जाए बताइए? कुछ किया जा सकता है। देखिए, पहले की परफॉर्मेंस देखने के बाद 130 करोड़ का नुकसान, 75 करोड़ का नुकसान, फिर 201 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 2 करोड़, 31 करोड़, 100 करोड़, 3 करोड़। देखिए फिर पिछले 2 क्वार्टर से नुकसान। अब कंपनी ने 166 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया है।
तो बिलीव कर पाना। देखिए यहाँ पर मैं रियलिटी आपको बोल दूँ तो अच्छी बात है। मैं आपसे कहूँ नहीं इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, पहली परफॉर्मेंस देखिए, आपको डिसाइड करना है सारी चीज़ें। आपका मन हो ठीक है, नहीं तो अवॉइड कीजिए, बात सुनिए, बस सिर्फ शेयर का नाम सुनिए, आपको पसंद नहीं आता है जस्ट अवॉइड। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ज्ञान देने के लिए आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए आया हूँ शेयर मार्केट की, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और ज्ञान कंबाइनली इतना ज़्यादा बढ़े कि आप अपने से डिसाइड कर सकें कि शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। मैं आपसे कहूँ देखिए, दो चीज़ें हैं कि 2 क्वार्टर से पहले नुकसान, अब 166 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, कल भागने वाला है। गलत हो जाएगी ना चीज़ें। आप कहेंगे कि पीछे का देखिए एक बार, 201 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इसको, उसके बाद 2 करोड़ रह गया। बताइए इस कंपनी पे कैसे हम बिलीव करें। ठीक है, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था कि कंपनी के अंदर अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है कि अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं फिलहाल। ठीक है, तो देखिए कंपनी क्या आगे करती है, कंपटीशन तो रहेगा रहेगा। चलिए।